के कुछ टॉपिक्स देख लिए थे कि किस तरह से नंबर थ्योरी के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। आज हम देखते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हम ये स्टार्ट करेंगे आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम इनका बेसिक देखेंगे कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है और इनका फॉर्मूलेज क्या होते हैं, उनके कैसे यूज करते हैं उसको। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाले बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रमचय तथा संचय, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रमचय तथा संचय। ठीक है, सबसे पहले आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखने के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी चीजें दी हुई है तो उसमें से अगर आपको, जैसे आपके पास n चीजें दी हुई है, आपको बोल दिया जाए कि मेरे पास n गेंदें हैं, उसमें से मुझे एक गेंद कितने तरीके से चुनी जा सकती है। दैट मीन्स आपके पास जो हमारे पास तरीके होते हैं किसी भी चीज को चुनने के तरीके, वो बोला जाता है हमारा कॉम्बिनेशन। कितने तरीके से आप चीजों को चुन सकते हो। ठीक है, और परमुटेशन में होता है कि आप चीजें चुनने के बाद उनको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अरेंज चुनना प्लस अरेंज करना वो आता है हमारे परमुटेशन में। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चीजों का चयन करना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब हो जाएगा यहाँ पे चयन। ठीक है, और परमुटेशन का मतलब हो जाएगा चयन करके व्यवस्थित करना, अरेंज करना। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। यदि इफ वी हैव n balls, then number of ways to choose r balls। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू चूज आर बॉल्स। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज करना है, दैट मीन्स चयन करना है। तो किस चीज का यूज होगा, कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन को हम कितनी चीजें हैं हमारे पास, टोटल n है, उसमें से आपको कितनी चीजों को अरेंज करना है, सी कॉम्बिनेशन का सी आ जाएगा, उसमें से आपको चूज करना है आर चीजों को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये आपका होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका हो गया संचय का फॉर्मूला कि n चीजों में से आप दी हुई n चीजों में से आप r चीजों को किस तरह से चुन सकते हो, किस तरह से उनका चयन कर सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है NCR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे फैक्टोरियल n आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन n तक का प्रोडक्ट। ठीक है, जितना फैक्टोरियल होता है उतने नंबर तक का हम 1 से शुरू करते हुए प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो वो फैक्टोरियल को खोलने का तरीका हो जाता है। ये हो गया हमारा n चीजों में से r चीजों को चुनने के तरीके। कुल तरीके कितने हैं हमारे पास, वो होता है NCR, दैट मीन्स इसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन। चयन करने के तरीके होते हैं कॉम्बिनेशन में। उसके बाद परमुटेशन आता है। तो परमुटेशन में आप क्या करते हो, परमुटेशन में आप जैसे आपको n चीजें दी हुई है, उसमें से आपसे बोला जा रहा है कि इन r चीजों को चुनने के बाद इन्हें व्यवस्थित करो। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसका यूज करोगे, परमुटेशन का। जब अरेंज करने की बात आ जाए तो सबसे पहले आपको अरेंज किस चीजों को करना है, पहले आपको चीजें चुननी पड़ेगी। जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, उसके क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है, उसके अलोंग हम चीजों को चुनेंगे। फिर उसके बाद अगर अरेंज करने की बात आ रही है तो कॉम्बिनेशन की जगह हमें परमुटेशन यूज करना होगा। चीजों को चुनने के बाद अगर उसको अरेंज करना है तो परमुटेशन का यूज होता है। उसके लिए क्या यूज करते हैं, परमुटेशन के लिए हम NPR, n चीजों में से r चीजों को चुनकर व्यवस्थित करने के तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो NPR और NCR में आपके पास क्या रिलेशन होता है, दैट मीन्स परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन होता है आपके पास, उसको आप कैसे देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका NPR और इसके अलावा NCR हो जाता है आपके पास फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपके पास, R इक्वल्स टू फैक्टोरियल R NCR। ठीक है, आप इसे चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो जाता है हमारे पास, NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल r NCR, दैट मीन्स कम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ये रिलेशन होता है हमारे पास। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 आपको दिया हुआ है, इफ 10 balls are given then number of ways to choose 3 balls from them। ठीक है, तो हमें अगर 10 बॉल दी हुई है तो उनमें से 3 बॉलों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। तो जब यहाँ पे चूज वर्ड आ जाता है या चयन शब्द आ जाता है तो हमें कॉम्बिनेशन का यूज करना होता है। तो यहाँ पे हमें कितनी बॉलें गिवन है, 10, उसमें से हमें सी, दैट मीन्स आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है यहाँ पे, तो सी का यूज होगा। कितनी बॉलें चुननी है, 3, तो 10C 3 हो जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो फैक्टोरियल की फॉर्म में, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पे फैक्टोरियल ओपन कर लो, फैक्टोरियल ओपन करोगे तो 10 9 8 एंड फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 दैट मीन्स 2 3 1 और ये फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 सा 9 होता है, 2 5 सा 10 होता है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 8 5 सा 40 इंटू 3 दैट मीन्स 120। दैट मीन्स आपका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस 120 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो 10 दी हुई बॉलें थी उसमें से आप 3 बॉलों को 120 तरीके से चुन सकते हो। कितने तरीकों से, 3 बॉलों को चुना जा सकता है 120 तरीकों से। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल एन, जैस्मिन आपके पास जो ये होता है फैक्टोरियल एन, इसको लिखने का तरीका होता है n माइनस 1 एंड सो ऑन, आपको 1 तक जाना होता है। इस 10 फैक्टोरियल है तो 10 9 8 7 से लेकर 1 तक, इस तरह से हम ओपन करते हैं फैक्टोरियल को। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से कॉम्बिनेशन का यूज करके क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास 1 2 3 से लेकर 9 तक के नंबर्स का सेट है, देन आर गिवन, देन number of terms, number of 3 digits terms formed by them। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है मेरे पास, तो यहाँ पे आपको अगर इस तरह से ही दिया हुआ है ना क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ कि टर्म्स आपके जो नंबर्स हैं 3 डिजिट टर्म में वो रिपीट होंगे या नहीं होंगे। 2 केस बनते हैं यहाँ पे, या तो आपकी संख्याएं इस तरह से बन जाए, 311 भी तो एक 3 डिजिट का नंबर होता है और एक होता है 325 भी एक 3 डिजिट का नंबर होता है। इसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे 1 2 बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो 2 केस बनते हैं हमारे पास, रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड। दैट मीन्स पुनरावृत्ति मान्य है और पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको सिंपली इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, दैट मीन्स आपकी पुनरावृत्ति मान्य है, आप ये यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है, तो देखो 1 से 9 तक की टोटल हमारे पास चॉइसेस कितनी है, 1 से लेकर 9 तक की हमारे पास 9 चॉइस है, 9 नंबर्स हैं हमारे पास। तो हमें क्वेश्चन, हम जब इसको सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपके पास 3 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है, दैट मीन्स आपके पास 3 प्लेस है यहाँ पे। तो फर्स्ट प्लेस के लिए आप क्या चुन सकते हो, फर्स्ट प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं यहाँ पे 9 ऑप्शंस है, 9 नंबर्स है, तो 9 में से हम कोई सा भी नंबर चूज करके फर्स्ट प्लेस पे डाल सकते हैं। तो दैट मीन्स आपको 9 नंबर्स में से एक नंबर चूज करके फर्स्ट प्लेस पे डालना है। ठीक है, अब जब मैं बात ले रही हूँ यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड की,
रिपीटेशन अलाउड, ये वाला केस ले रही हूं मैं यहाँ पे, पुनरावृत्ति मान्य है। ठीक है, मैं दोनों केस आपको करके दिखा देती हूँ। जब रिपीटेशन अलाउड वाला हम केस ले रहे हैं तो फर्स्ट प्लेस पे तो आपने 9 में से एक नंबर चुन के डाल दिया। अब सेकंड वाले प्लेस के लिए आप जब रिपीटेशन पुनरावृत्ति कर सकते हो तो सेकंड प्लेस के पास भी तो 9 ही ऑप्शन बचे, तो 9 में से आप वापस यहाँ पे एक चूज करके डाल सकते हो। इसके पास भी 9 ही ऑप्शन है, इसके पास भी आप चूज करके डाल सकते हो। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 9C1 इंटू 9C1 इंटू 9C1, दैट मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9, 81 इंटू 9, दैट मीन्स 729। तो 729 आप 3 डिजिट्स के नंबर्स फॉर्म कर सकते हो 1 से लेकर 9 तक की डिजिट्स का यूज करके, जब रिपीटेशन अलाउड होता है। सेकंड हम ले लेते हैं यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड। जब आप रिपीटेशन नॉट अलाउड ले रहे हो तो आपके पास वापस वही 3 प्लेस हैं। 3 प्लेस में आप ये ध्यान रखना कि ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे तो हम कोई सा भी नंबर उठा के डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ पे तो इसके पास 9 चॉइसेस है, 9 में से उन्हें एक चूज करके फर्स्ट प्लेस पे डाल दिया। अब जो नंबर यहाँ चूज किया गया है वो यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता। दैट मीन्स यहाँ पे अगर 9 ऑप्शन थे तो यहाँ पे आप कितने बच गए, एक छोड़ दो तो 8 ऑप्शन बच गए। तो यहाँ पे आप बचे हुए 8 में से एक नंबर चूज करके डाल सकते हो। अब जो ये 2 प्लेस पे आ चुका है वो यहाँ नहीं आएगा जब रिपीटेशन नॉट अलाउड ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस बच गए, 7। तो 7 में से आप एक चूज करके डाल सकते हो। ये हो गया 9C1 इंटू 8C1 इंटू 7C1, दैट मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 7, 72 इंटू 7, 4 एंड 504, दैट मीन्स आपके पास 50 नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो 3 डिजिट्स वाले 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का यूज करके, जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है तो आप 729 नंबर्स बना सकते हो, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो आप 504 नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन नहीं दिया हुआ है कि भाई रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो आप रिपीटेशन अलाउड का केस लेके क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बच जाता है यहाँ पे, अगर मेरे पास इसी सेट में जो 1 से 9 तक का सेट दिया हुआ था, इसमें अगर 0 और इंक्लूड कर दिया जाए, दैट मीन्स जो गिवन सेट है मेरा वो इस तरह से हो जाए, 0 1 2 9 तक का सेट हो जाए और वापस वही 3 डिजिट्स का नंबर मुझे 3 डिजिट्स का नंबर बनाने के लिए बोला जाए, तो मैं कितने तरीके से बना सकती हूँ, कितने नंबर्स बनेंगे। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, जब आप रिपीटेशन अलाउड ले रहे हो दैट मीन्स आपके पास 3 प्लेस है, 1 2 3, 3 प्लेस है आपके पास। अब आप देखो 0 से 9 तक के नंबर्स हैं हमारे पास, अगर फर्स्ट प्लेस पे ही 0 पुट हो जाए तो क्या 3 डिजिट वाला नंबर बनेगा। 079 क्या 3 डिजिट वाला नंबर होता है, नहीं, ये 79 ही होता है, दैट मीन्स ये 2 डिजिट वाला नंबर है। तो हमारे पास रिपीटेशन अलाउड का केस हो चाहे नॉट अलाउड का केस हो, फर्स्ट प्लेस पे 0 तो नहीं आना चाहिए, जो गिवन कंडीशन है हमारी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 0 1 2 लेकर 9 तक के नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स आपके पास टोटल 10 नंबर्स थे, उसमें से आपने एक नंबर माइनस कर दिया, कौन सा वाला, 0 वाला। तो आपके पास टोटल कितने ऑप्शन बच गए, 9 ऑप्शन बच गए। तो आप 9 में से कोई सा भी नंबर चूज करके यहाँ डाल सकते हो। 9C1 आप 9 में से एक नंबर चुनो और यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 9C1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड और थर्ड प्लेस पे तो 0 आ सकता है ना, 903 भी तो एक 3 डिजिट्स का ही नंबर होता है, तो सेकंड प्लेस पे 0 आ सकता है और रिपीटेशन भी अलाउड है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 नंबर्स हैं जिसमें से हम कोई सा भी एक नंबर चूज करके डाल सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 10 नंबर हैं जिसमें से हम कोई सा भी चूज करके डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9C1 10C1 इंटू 10C1, दैट मीन्स 9 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स 900 नंबर्स आप बना सकते हो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का यूज करके 3 डिजिट वाले। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउड हो। और सेकंड आपके पास बचता है रिपीटेशन नॉट अलाउड। पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, तो वही वापस आपके पास हो गया कि आपके पास 3 प्लेस हैं। अब वाले फर्स्ट वाले प्लेस के पास तो 9 ऑप्शन है, क्योंकि हमने 0 वाला माइनस कर दिया है, 0 नहीं ले सकते हैं हम। ठीक है,
सेकंड वाले प्लेस के पास आपके पास अब देखो यहाँ पे आपने 0 हटा दिया, 0 को छोड़कर आपने यहाँ पे नंबर डाला है ना, ठीक है। तो एक नंबर जो यहाँ पे डाला है वो माइनस हो जाएगा, लेकिन आपके पास 0 भी तो आ सकता है यहाँ पे, तो 0 तो ऐड हो गया। दैट मीन्स आपके पास टोटल 10 नंबर थे, उसमें से जो यहाँ पे आया ना वो छोड़ दिया, बाकी बचे कितने 9 नंबर। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 9C1, 9 में से एक चूज करके आप कुछ भी डाल सकते हो। अब जो इन दोनों प्लेसेस पे आया है उन दोनों प्लेसेस को छोड़कर जो बचते हैं नंबर्स वो हमें यहाँ पे डालने हैं। दैट मीन्स हमारे पास 8 नंबर्स बचेंगे, उन्हें हमने यहाँ डाल देंगे, उसमें से एक चुन के हम यहाँ डाल देंगे। हमारे पास टोटल कितने हो गए 9C1 इंटू 9C1 इंटू 8C1। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे 0 नहीं डाला है, 0 नहीं है इस वाले प्लेस पे, ठीक है। तो इस वाले प्लेस पे 0 आ सकता है, तो इसलिए वो 0 वाला 8 ना होके वापस 9 हो गया है, क्योंकि इसमें 0 नहीं था और इसमें 0 इंक्लूड हो गया है, वापस 8 हो गया है, 9 हो गया है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8, 648। तो दैट मीन्स आप 0 से लेकर 9 तक के डिजिट से 3 डिजिट वाले 648 नंबर्स बना सकते हो जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर 0 भी सेट में इंक्लूड है तो आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया तो वो जो 3 डिजिट का नंबर बनाना चाह रहा है, अगर आप 0 डाल दोगे तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा दो तरीके, फर्स्ट तरीका केस हो गया रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। फर्स्ट टाइप की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हो गए हमारे। जो नेक्स्ट टाइप होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।